देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। किसी ने आई लव यू बच्चियों को कहा, 17 बच्चियों ने शिकायत की है, लेकिन उसके आई लव यू के बजाय किसी दूसरे आई लव यू को पूरी मीडिया में कवरेज मिल रही है। यह क्या उचित है? क्या उन 17 बच्चियों का कोई महत्व नहीं है? वह गरीब बच्चियां जो आपकी बच्चियों के परिवार के समाज की गरीब बच्चियां जो उस इंस्टीट्यूट में रह रही थी, उनको उस स्वामी ने किस तरह से शोषण किया, उनका शोषण करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। पूरे देश में मीडिया पर सिर्फ दूसरे आई लव यू की चर्चा है। तो क्या आप इसी अंतर को आपको समझना है कि किसका आई लव यू ज्यादा खतरनाक है। यही अंतर आप समझ गए, इसी वजह से मीडिया में न्यूज अब कम देखी जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर बताया कि राहुल गांधी दौरे पर नेताओं और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी इसी महीने मलेशिया भी गए थे, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी 4 देशों के राजनीतिक नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से भी मिलने वाले हैं। मलेशिया गए थे जब बीजेपी ने कोई फोटो वायरल की थी और कहा था कि ये यहाँ पर क्यों गए हैं। वहीं तेलंगाना सरकार ने राज्य के पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। इसकी कहीं कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। सरकार ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने का आदेश जारी किया। ये बिल अभी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति की मंजूरी कब तक आती है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से पिछड़े वर्गों को समाज में समान अवसर मिलेगा। यह सरकारी आदेश इस साल की शुरुआत में राज्य विधानसभा में पास हुए 2 बिलों के बाद आया है। इस बिल में शिक्षा, रोजगार, स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 42% करने का प्रावधान है, जबकि ये आरक्षण पहले मात्र 23% था। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का यह बिल दोनों सदनों में पास कर दिया गया, जिसके बाद अब यह बिल राज्यपाल को भेज दिए गए हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है। इसलिए एक बार राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह बिल पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने 6 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ओबीसी विरोधी होने के कारण इसे रोक रही है और वह नहीं चाहती है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बिल को मंजूरी न मिले। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 2023 में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को बढ़ाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर वह इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं तो वह पिछड़े वर्गों को 23% से बढ़ाकर 42% कर देंगे। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। आज सुबह 10 बजे उनके समर्थन में एक युवक तिरंगा लिए जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंच गया। भारत माता की जय के साथ नारे लगाने लगा। युवक ने अपना नाम विजयपाल बताया। वह चूरू जिले के सुजानगढ़ का रहने वाला है। उसे पुलिस ने डिटेन किया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। विजयपाल ने पुलिस से कहा कि सोनम वांगचुक देशभक्त हैं। लेह लद्दाख के सभी नागरिक देशभक्त हैं। इन लोगों ने ही कारगिल की घुसपैठ के बारे में भारतीय सेना को सूचना दी थी। जब मुझे पता चला कि वांगचुक को जोधपुर लाया गया है, मैं सुबह उठकर साइकिल से सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से ट्रेन में बैठकर जोधपुर आ गया। युवक के जेल के बाहर पहुंचने की सूचना पर रातनाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। विजयपाल ने कहा कि मुझे डिटेन किया गया है तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। विजयपाल ने आगे भी कहा कि वह पैदल ही उनके साथ चलने को तैयार है। इसके बाद पुलिस उसे गाड़ी में बैठा कर ले गई। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50
करीब 3% टूटा और आईटी इंडेक्स 8% तक गिर गया। डॉलर की मजबूती, विदेशी फंड का लगातार बाहर जाना और अमेरिका के H-1B वीजा फीस बढ़ाने के फैसले ने निवेशकों की कमर तोड़ दी। 26 सितंबर शुक्रवार को लगातार छठे दिन बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। आप इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बाजार में यह चर्चा होगी कि कितना नुकसान हुआ तो आपके मन में सवाल आएगा और सवाल मीडिया को पूछना पड़ेगा, और यही मीडिया चाहता नहीं है कि उसको कोई सवाल पूछा जाए। ट्रंप का टैरिफ का सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ा है, जिसके हजारों कर्मचारियों में काम कर रहे हैं। यही वजह रही कि आईटी इंडेक्स ने करीब 8% तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को यूएन में भारत को दुश्मन बताते हुए दावा किया कि भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारत के 7 विमान गिराए थे। शहबाज ने कहा कि उन्होंने पहलगाम हमले की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की अपील की थी, लेकिन भारत ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उस त्रासदी का राजनीतिक फायदा उठाया। भारत का कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। शरीफ ने कहा कि वे पिछले साल ही यूएन के मंच से चेतावनी दे चुके थे कि पाकिस्तान किसी बाहरी हमले को सहन करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी चेतावनी सच साबित हुई। साल मई में बिना उकसावे के पाकिस्तान पर हमला हुआ। वहीं शहबाज ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि वह कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। उन्हें यकीन है कि एक दिन कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत एक निष्पक्ष जनमत संग्रह होगा। टीम इंडिया ने एशिया कप में जीत का सिलसिला कायम रखा। भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका खिलाफ सुपर ओवर में जीत हासिल की। दुबई स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने भी इतने ही रन बनाए। मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में श्रीलंका ने भारत को 3 रन का टारगेट दिया था। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहली बॉल पर 3 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी। भारतीय टीम अब लगातार 6 सुपर ओवर जीत चुकी है। टीम इंडिया दुनिया की इकलौती ऐसी टीम है जो कभी T20 का टाई ब्रेकर नहीं हारी है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा किसी एक T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। उन्होंने मोहम्मद रिजवान और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। लद्दाख हिंसा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा देने का वादा पूरा न होने से हालात बिगड़े। लेह में धारा 163 लागू है और सुरक्षा बल तैनात है। भाजपा कार्यालय जलाया गया, 4 लोगों की मौत हुई और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। लद्दाख में बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हालात को काबू में करने के बजाय और बिगड़ने दिया। तिवारी ने कहा कि गिरफ्तारियां समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि केंद्र को अपने वादों को पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे। उन्होंने जनता को करीब 38 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी बचत उत्सव, कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात की। पीएम ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत हुई तो भारत पीछे रह गया था। सोशल मीडिया पर चुटकुले चलते थे, जाने क्या क्या लिखा जाता था। अब भारत स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी वाला 5वां देश बन गया है। यह कोई लिख देता कि मीडिया पर चुटकुले चलते थे तो किस तरह से आप कमेंट करके बताएं कि क्या होता। प्रधानमंत्री का 15 महीनों में 6ठा ओडिशा दौरा था। उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए के कई बड़े रेल, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साथ ही BSNL के स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।